अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के 12 खड़ी को इंग्लिश और उर्दू में लिख करके और पढ़ के बताऊंगा कि हिंदी के 12 खड़ी को इंग्लिश में और उर्दू में किस तरह लिखा और पढ़ा जाता है। तो इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके बच्चों को भी इससे लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क का 12 खड़ी जो है, हिंदी का 12 खड़ी है, तो ये क का है। तो हम इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ करके हम समझते हैं कि कौन से अक्षर को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो ये है क, ये है क आकार का, क हर्षई की, क दीर्घई की, क हर्षऊ कू, क दुर्गऊ कू, क पर एकले के, क पर दोले कै, क आकार एकले को, क आकार दोले कौ, कन क के 12 खड़ी को हम पढ़ चुके। अब इसके अंदर जो जो भी मात्राएं लगी हुई है उसको हम ऊपर लिख दिए हैं। इसको भी हम जान लेते हैं कि कौन से मात्रा का नाम क्या है। तो ये जो है क के अंदर अ की मात्रा लगी हुई है, यानी क के अंदर अ की आवाज़ छुपी हुई रहती है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क, तो इसमें जो है अ की जो है आवाज़ इसके अंदर से निकल रही है, तो वही इसका मात्रा हुआ। इसके अंदर जो ये है का, तो का के अंदर क आकार का, तो इसमें आकार का मात्रा लगा हुआ है। ये है क हर्षई की, तो इसमें हर्षई की मात्रा लगी हुई है। ये है क दीर्घई की, तो इसमें दीर्घई की मात्रा लगी हुई है। ये है क हर्षऊ कू, तो इसमें हर्षऊ की मात्रा लगी हुई है। और ये है क दुर्गऊ कू, इसमें दुर्गऊ की मात्रा लगी हुई है। ये है क पर एकले के, तो इसमें जो है एकले, ये जो है पहचान, ये जो है एकले है, इसके अंदर एकले की मात्रा लगी हुई है। यह है क पर दोले कै, क पर दोले, दोले कै, यानी एकले इसलिए कहते हैं कि इस पर एक है, और इसको दोले इसलिए कहते हैं कि इस पे जो है इस जैसा दो है, इसलिए इसको दोले कहते हैं। तो क पर दोले कै, तो ये इसकी मात्रा है। ये क के ऊपर जो है ये जो है दो, ये दोले की मात्रा है। ये क आकार एकले को, इसके अंदर आकार एकले, ये आकार है और ये एकले है, तो इसके अंदर आकार एकले की मात्रा लगी हुई है। ये है क आकार दोले कौ, इसके अंदर आकार दोले की मात्रा लगी हुई है। ये है कन, यानी इसमें ये जो बिंदु जो है ये ऊपर, ये जो है इसकी मात्रा, ये बिंदु की मात्रा इसमें कन में लगी हुई है। ये है क, इसके अंदर जो है ये जो डबल ज़ीरो है बगल में, क के बगल में, ये इसकी अंदर ये मात्रा डबल ज़ीरो की मात्रा लगी हुई है। ठीक, तो हम जो है इसको अब इंग्लिश में लिखते हैं कि इंग्लिश में इसके लिए चलिए पहले इसमें इस सब में जो है क है, तो हम क को इंग्लिश में क के लिए कौन सा अक्षर आता है उसको पहले हम सब खंड में लिख देते हैं। तो क के लिए के इंग्लिश में आता है, तो हम पूरे खंड में सिर्फ और सिर्फ के लिख देते हैं। फिर इसमें भी के लिख दे रहा हूँ, इसमें भी के लिख दे रहा हूँ, के 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 के
के के के के। तो ये जितना जो है क है, ये क के लिए इंग्लिश में के आता है, क के लिए इंग्लिश में के आता है। अब ये जो मात्रा जो लगी हुई है, ये आकार की है, ये हर्षई की है, ये दीर्घई की है, ये हर्षऊ की है, ये दुर्गऊ की है, यह एकले की है, यह दोले की है, यह आकार एकले की, यह आकार दोले की, ये बिंदु की और ये डबल जीरो की, ये जो मात्रा लगी हुई है। अब इस मात्राओं के लिए अक्षर किस मात्रा के लिए कौन सा अक्षर आते हैं, अब इसके बाद में हम के बाद में जोड़ेंगे। तो ये जो अ है, अ मात्रा, इसके लिए इंग्लिश में ए आता है। तो हम के बाद ए लिख देते हैं, के बाद ए लिख देते हैं। क जो है इंग्लिश में के ए से क होता है। अब ये जो है, ये क के लिए के लिख दिया। अब ये जो आकार है, ये आकार है, इस आकार के लिए जो है डबल ए आता है। तो हम लोग डबल ए हम लिख देते हैं, के डबल ए से क आकार का। इसके अंदर जो है ये हर्षई की मात्रा लगी हुई है ये, और इसके लिए हर्षई के लिए जो है आई इंग्लिश में आता है। तो हम यहाँ पे आई लिख देते हैं। तो अब हुआ के आई से क हर्षई की होता है। आई हर्षई के लिए आ गया और के क के लिए आ गया। इसके अंदर है दीर्घई, क दीर्घई की, इसके अंदर दीर्घई है। तो दीर्घई के लिए डबल ई आता है, इंग्लिश में डबल ई आता है। तो डबल ई दे दिया। तो अब हो गया के डबल ई से हिंदी में क दीर्घई की होता है। ये है क हर्षऊ कु। तो अब इसमें क के लिए के आ गया और हर्षऊ के लिए यू आता है, हर्षऊ के लिए यू आता है। तो अब के यू से क हर्षऊ कु होता है। इसके अंदर दुर्गऊ है, ये जो है ये दुर्गऊ है। तो अब के लिए ये क है, क के लिए के आ गया। अब बाकी है दुर्गऊ। दुर्गऊ के लिए जो है, दुर्गऊ के लिए क्या आता है, डबल ओ आता है। दुर्गऊ के लिए क्या आएगा, डबल ओ आएगा। तो के डबल ओ से क दुर्गऊ कु। ये है क के लिए के आ गया और ये मात्रा जो है एकले की मात्रा इसमें लगी हुई है। तो एकले की मात्रा के लिए ई आता है, एकले की मात्रा के लिए ई आता है। तो अब हुआ के ई से क पर एकले के की मात्रा लगी हुई है। तो अब दोले के लिए जो है क्या आएगा, ए आई आएगा। तो अब के बाद ए आई लिख दिया, ए आई लिख दिया। अब हुआ के ए आई से क पर दोले कै होता है। अब इसमें आते हैं, यह है क आकार एकले को, क आकार एकले को। तो क के लिए के आ गया। अब इसमें मात्रा जो लगी हुई है, ये आकार एकले की मात्रा लगी हुई। तो आकार एकले की मात्रा के लिए इंग्लिश में ओ आता है, इंग्लिश में ओ आता है। तो के ओ से क आकार एकले को होता है, क आकार एकले को होता है। इसमें ये जो क है, ये क आकार दोले कौ। तो इसमें क के लिए के आ गया, इसमें आकार दोले की मात्रा लगी, जो ऊपर लिख दिया हूँ आकार दोले की मात्रा इसमें लगी हुई है। तो अब ये क के लिए के आ गया। अब बचा आकार दोले। तो आकार दोले के लिए इसमें जो है क्या लगेगा, ए यू लगेगा। आकार दोले की मात्रा के लिए ए यू लगेगा। तो अब ये हो गया क्या, के ए यू से क आकार दोले क होता है। इसमें जो है क के लिए किया गया। अब ये बिंदु के लिए जो है, बिंदु, इस बिंदु के लिए जो है ए एन लगता है, इंग्लिश में ए एन आता है। इस बिंदु के लिए ए एन आता है। तो के ए एन से कन होता है, के ए एन से कन होता है। अब आगे देखते हैं,
इसको अगर समझ में ना आए तो इस वीडियो को बार बार रिपीट कर बार बार बैक करके इसको देखते जाइए, जब तक याद ना हो जब तक इस वीडियो को देखना मत छोड़िएगा। नहीं तो आप लोगों को हिंदी से इंग्लिश में और उर्दू में लिखने में और पढ़ने में भी बहुत परेशानी हो सकती है। तो उसको सुधारने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। ये है क, तो ये क के लिए के आ गया, और ये डबल जो जीरो है ये अह है, डबल जीरो है, ये इसके अंदर मात्रा ये अह की लगी हुई है, डबल जीरो इसकी मात्रा इसमें डबल जीरो की लगी हुई है। तो इसके लिए जो है इंग्लिश में ए एच आता है। इस दो जीरो डबल जीरो के लिए ये मात्रा है, इस मात्रा के लिए जो है ए क्या है, ए एच इंग्लिश में आता है। तो के ए एच से, के ए एच से कह हो गया। तो हम लोग अब जो है इस क के 12 खड़ी को इंग्लिश में हम लोग लिखना जान गए और पढ़ना भी जान गए। अब इसको जो है हम लोग हिंदी में उर्दू में जो है इसको लिखते हैं कि उर्दू में किस तरीके से लिखा जाता है। इसमें जो है जब उर्दू के अंदर जब लफ्ज़ को एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ मिलाया जाता है, जब लफ्ज़ बनाया जाता है, जब वर्ड बनाया जाता है, जब शब्द बनाया जाता है, तो उसके अंदर आधी शक्ल का इस्तेमाल किया जाता है। और जब बिल्कुल अलग थलग रहता है, जैसे अलिफ बे ते से, ये बिल्कुल अलग थलग लिखा जाएगा तो वो पूरी शक्ल लिखी जाती है। लेकिन जब उसको एक हर्फ को दूसरे हर्फ के साथ उर्दू में मिलाया जाता है तो पूरे हर्फ की शक्ल जो है वो आधी आधी कर दी जाती है। तो हम इसके अंदर आधी शक्ल लिखेंगे। तो ये जो है क के लिए उर्दू में काफ आता है, तो हम यहाँ पे काफ लिख देते हैं। ये है काफ, ये है काफ। तो ये काफ से क हो गया, और इसके अंदर मात्रा अ की लगी हुई है, तो अ की मात्रा के लिए ज़बर आता है, तो काफ के ऊपर हम ज़बर दे देते हैं। अ की मात्रा के लिए उर्दू में क्या आता है, ज़बर आता है, तो हम इसको अ की मात्रा के लिए ज़बर दे दिए और क के लिए काफ दे दिए। तो ये हो गया क, ये हो गया क। अब इसको उर्दू में पढ़ेंगे काफ ज़बर क, तो दोनों एक हो गया। अब आगे चलते हैं। इस काफ के लिए भी हम क्या है, उर्दू में काफ आधी शक्ल की बना देते हैं, आधी शक्ल की ये काफ बना देते हैं। ठीक, आधी शक्ल की काफ बना दिए। अब ये काफ क के लिए आ गया। अब आकार के लिए जो आता है उर्दू में, आकार के लिए अलिफ आता है। आकार के लिए उर्दू में क्या आता है, अलिफ आता है। तो अब इसको यहाँ पे हम अलिफ दे दिए, इसी में मिला दिए अलिफ, इसी में अलिफ मिला दिए, और इसको इसमें सटा देंगे, इसको बिल्कुल गोला कर देंगे। ठीक, और इसको सटा देंगे और ये अलिफ दे दिया आकार की मात्रा के लिए। तो अब ये हो गया का, ये हो गया उर्दू में क्या हो गया, का हो गया। तो ये आकार की क के लिए काफ हो गया और आकार की मात्रा के लिए अलिफ हो गया। ये है क हर्षई की। तो क हर्षई की के लिए जो है हम आधा शक्ल काफ की बना देते हैं, ये काफ दे दिए। ठीक, तो काफ से क हो गया, और हर्षई मात्रा के लिए जेर आता है। उर्दू में हर्षई मात्रा के लिए जेर आता है, तो हम नीचे इसके नीचे जेर दे दिए। तो अब इसको पढ़ेंगे काफ जेर की, काफ जेर की। तो अब ये हो गया, ये है क हर्षई की और ये काफ जेर की, दोनों एक जैसा हो गया। तो उर्दू में अगर हिंदी में अगर क हर्षई की लिखा हो तो उसको उर्दू में क काफ जेर की लिखेंगे तो उर्दू में हमारा सही हो जाएगा। यह है क दीर्घई की। तो ये क के लिए हम काफ लिख देते हैं, क के लिए क्या लिख देते हैं, आधी शक्ल काफ की लिख देते हैं। ठीक, अब इसको खींचते नहीं है, की पढ़ते हैं, और इसको खींच के पढ़ते हैं की। काफ क के लिए आ गया, और इसमें दीर्घई जो है ये दीर्घई। अब दीर्घई के लिए इसमें हम उर्दू में दीर्घई के लिए ये आता है, उर्दू में दीर्घई के लिए क्या आता है, ये आता है। और ये काफ के नीचे जेर था तो हम इसके अंदर भी जेर दे देंगे, तो ये हो जाएगा काफ ये जेर की, काफ ये जेर की, और क दीर्घई की। तो ये दोनों को खींच के पढ़ेंगे तो ये दीर्घई के लिए ये आता है और हर्षई के लिए जेर आता है। ये है क हर्षऊ कु। तो क के लिए हम काफ दे दिए, क के लिए
काफ दे दिए। और ये जो हर्षऊ जो है ये हर्षऊ के लिए पेश आता है उर्दू में, हर्षऊ के लिए उर्दू में पेश आता है। तो काफ पेश कु, इसको पढ़ेंगे काफ पेश कु, और ये क हर्षऊ कु, दोनों की आवाज़ एक हो गई। ठीक, अब ये है क दुर्गऊ कु, इसको नहीं खींचेंगे, इसको खींचेंगे, हर्षऊ को नहीं खींचेंगे, कु पढ़ेंगे, और दुर्गऊ को खींच के पढ़ेंगे कु। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो क के लिए काफ हो गया, ठीक, और इसमें इसके ऊपर पेश दिया था तो इसमें भी पेश दे देते हैं, ठीक। और ये दुर्गऊ है तो दुर्गऊ के लिए उर्दू में वाऊ आता है, दुर्गऊ के लिए उर्दू में क्या आता है, वाऊ आता है। तो ये हो गया काफ वाऊ पेश कु, क दुर्गऊ कु। ये है क पर एकले के, तो क पर एकले के, इसके लिए हम काफ दे दिए, ये काफ दे दिए, ठीक। और इसके नीचे जेर दे देते हैं काफ आदि शकल, और एकले के लिए बड़ी ये लिखा जाता है, एकले के लिए क्या आता है, बड़ी ये आता है। तो हम इसके अंदर बड़ी ये दे देते हैं, बड़ी ये दे दिए, तो ये काफ हो गया, ये बड़ी ये हो गया, तो ये हो गया काफ ये जेर के, क पर एकले के। इसके अंदर आगे चलते हैं, ये है क्या है, क पर दोले कै, क पर दोले कै, तो कै के लिए क के लिए हम काफ दे देते हैं, काफ दे देते हैं, और इस पर हम ज़बर दे देंगे, ठीक, ज़बर दे देंगे। और ये जो है क पर दो ले कै, तो इसके अंदर भी जो है हम क्या दे देंगे, इसके अंदर भी बड़ी ये दे देते हैं, बड़ी ये दे देते हैं। तो बड़ी ये दे दिए, तो इसके अंदर जो है जेर है, ये काफ के नीचे जेर है और इस काफ के ऊपर ज़बर है। तो काफ के नीचे जेर होगा तो ये एकले के लिए आ जाएगा, एकले पढ़ाएगा, और काफ के ऊपर अगर ज़बर होगा तो दोले पढ़ाएगा। काफ ये ज़बर कै और कपर दोले कै, दोनों एक ही बात है। तो कपर दोले कै को ही उर्दू में इस तरीके से लिखेंगे। यह है क आकार एकले को, क आकार एकले को। तो इसमें लीजिए काफ के क के लिए काफ लिख दिए, ठीक, और ओ के लिए क आकार एकले, आकार एकले के लिए वाऊ दे देते हैं, आकार एकले के लिए वाऊ पेश वाऊ, आकार एकले के लिए पेश वाऊ हम दे देते हैं, ठीक, पेश वाऊ दे दिए तो ये पढ़ाएगा को। लेकिन देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, इस पर भी ये भी काफ है वाऊ है और इस पर पेश है, इसमें भी काफ है वाऊ है पेश है। लेकिन अब अंतर कैसे होगा, अब अंतर ये होगा कि अंतर अब हमारी आवाज़ में होगी, हम पढ़ेंगे तो उस वक्त आवाज़ में अंतर हो जाएगी। इसको पढ़ेंगे कू और इसको पढ़ेंगे को। उर्दू में एक होता है मारूफ, एक होता है मजहूल। मारूफ जो बिल्कुल नूरानी कायदा की तरह जो है हम लोग कुरान जो शरीफ जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल मारूफ पढ़ते हैं, और जो उर्दू पढ़ते हैं तो उर्दू में ज़्यादातर हम लोग मजहूल पढ़ते हैं। तो ये कुरान के एतबार से जो है ये मारूफ हो जाएगा कू, और ये उर्दू के हिसाब से जो ये मजहूल हो जाएगा को। लेकिन दोनों एक ही जैसा लिखाएगा, लेकिन हमारी आवाज़ में अंतर हो जाएगी, ये होगा को और ये होगा कू। ये है क आकार दोले कौ, क आकार दोले कौ। अब इसके लिए कौ, तो ये क के लिए काफ लिख दिए, क के लिए काफ लिख दिए। ये आकार दोले जो है, आकार दोले मात्रा जो है, इसके लिए आकार दोले के लिए वाऊ और ज़बर आता है, वाऊ और ज़बर आता है। ये वाऊ दे दिए और काफ के ऊपर ज़बर हम दे देते हैं, ठीक। तो ये काफ वाऊ ज़बर कौ हो गया, काफ वाऊ ज़बर कौ, क आकार दोले कौ, दोनों एक ही बात हो गई। तो इसको कौ को हिंदी उर्दू में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ये है कन, तो कन में ये बिंदु की मात्रा लगी हुई है, तो क के लिए हम काफ दे दिए, क के लिए काफ दे दिए, और बिंदु के लिए नून आता है उर्दू में, बिंदु के लिए उर्दू में क्या आता है, नून आता है। तो हम इसमें नून दे दिए, ठीक, नून दे दिए और ज़बर दे दिए, नून दे दिए, नून आता है बिंदु के लिए, तो ये हो गया काफ नून ज़बर कन, और ये कन, दोनों एक ही
हो गए। अब आगे चलते हैं, ये लास्ट वाला हर्फ अक्षर है क, लास्ट वाला अक्षर है क। तो कह के लिए काफ, क के लिए हम काफ आदि शक्ल दे देते हैं, काफ की आदि शक्ल दे देते हैं, ठीक। और ये जो है आदि शक्ल काफ की, और ये जो मात्रा लगी हुई है डबल जीरो की मात्रा जो लगी हुई है अह की, इसके लिए हे आता है, छोटी हे। इसके लिए उर्दू में क्या आता है, छोटी हे। तो छोटी हे इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। ये बात तो हम समझ गए। उर्दू में 12 क के 12 खड़ी को मात्राओं को भी जान गए, उर्दू में भी लिखना जान गए और इंग्लिश में भी लिखना जान गए। अब एक बात और ध्यान में आपको रखनी है, बिल्कुल ज़रूरी बात है कि उसको ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से उर्दू में लिखने की क्या है तरीका मालूम हो जाएगा और लिखने का ढंग भी पता चल जाएगा। तो इस तरीका को आप ज़रूर ध्यान में रखें। ये जो है क है, कहीं कहीं आपने हिंदी में देखा होगा कि क के नीचे बिंदु दिया रहता है, किसी किसी क के नीचे बिंदु दिया रहता है, और कहीं कहीं क के नीचे कुछ भी नहीं रहता है, बिल्कुल क सिर्फ लिखा रहता है लेकिन उसके नीचे बिंदु नहीं लगा रहता है, और किसी किसी क के नीचे बिंदु लगा रहता है। अब इसके अंदर क्या फ़र्क है, तो अब हम उसके फ़र्क को समझते हैं। तो ये जो है क के लिए जो है, जो क के अंदर बिंदु नहीं होगा तो समझ जाइए कि वो छोटी क है, और जिस क के नीचे अगर बिंदु होगा तो उसको हम लोग बड़ी क कहते हैं, बड़ी क। तो उसके लिए जो है इंग्लिश में भी बिंदु के लिए अगर क के नीचे बिंदु, ये तो है जो के ए बताया हूँ, ये बिना बिंदु वाला क के लिए लिखावट है, राइटिंग इस तरीके से लिखेंगे बिना बिंदु वाला क को। और अगर बिंदु वाला क आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बिंदु वाला क के अगर आ जाए तो उसके लिए बिंदु वाला क, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम क्या है क लिख देते हैं, ये क लिख दिए और यहाँ पे नीचे बिंदु दे दिए। तो अब इसको इंग्लिश में किस अक्षर से लिखेंगे, के से नहीं लिखेंगे, के से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब सही कौन सा होगा, तो सही ये होगा कि अब ये क के नीचे जो बिंदु है, अब इसके लिए इंग्लिश में के नहीं आएगा, बल्कि के की जगह जो है कौन सा अक्षर आएगा, क्यू आएगा, के जगह पे क्यू आएगा। तो अगर क के नीचे अगर बिंदु होगा तो उसके लिए क्यू आएगा इंग्लिश में, और अगर क के नीचे बिंदु नहीं होगा तो उसके लिए के इंग्लिश में आएगा। ये अंतर आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, तभी जाकर के आप इंग्लिश सही से लिख पाएंगे, नहीं तो कहीं भी आप इंग्लिश लिखने में दिक्कत का सामना करना आपको पड़ सकता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मात्रा जितने जो है, जिस मात्रा के लिए जौन से अक्षर इंग्लिश में आते हैं वो अक्षर बिल्कुल उसी तरीके से रहेंगे, उसमें कोई क्या है तब्दीली नहीं होगी, कोई उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो ये तो इंग्लिश में हम फ़र्क पहचान गए, अंतर पहचान गए। इसके अंदर क्या है, उर्दू के अंदर भी फ़र्क होता है। क को लिखने के लिए उर्दू में अगर क को लिखेंगे तो इसमें भी फ़र्क हो जाता है। बिंदु वाला क के लिए अक्षर अलग हरूफ आता है, और बिना बिंदु वाला क के लिए अलग हरूफ आता है। तो ये बिना बिंदु वाला क जो है, इसके लिए ये छोटी काफ आता है। तो ये हम छोटी काफ लिख दिए, बिना बिंदु वाला के लिए उर्दू में छोटी काफ हम लिख दिए। लेकिन अगर बिंदु वाला क आए, जहाँ जिस तरीके से यहाँ पे बताया था, इसको यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे क दे देता हूँ और इसके नीचे बिंदु दे देता हूँ। तो ऊपर वाला है तो बिना बिंदु वाला है, तो इसके लिए काफ आ गया, छोटी काफ। और अगर बिंदु हो क के नीचे तो इसको उर्दू में किस हर्फ से लिखेंगे, तो इस हर्फ को बिंदु वाला क को लिखने के लिए हमको उर्दू में बड़ी काफ देना होगा। तो ये बड़ी काफ से लिखेंगे, बिंदु वाले क को बड़ी काफ से लिखेंगे, तब जा कर के सही उर्दू में हम बिंदु वाले क को लिख पाएंगे। तो ये बड़ी काफ है, नुक्ते वाली, दो नुक्ते वाली बड़ी काफ है, और ये छोटी काफ है। तो अगर बिना बिंदु वाला क आए तो उसके लिए छोटी काफ देते हैं, और अगर बिंदु वाला क आए तो उसके लिए बड़ी काफ हम उर्दू में लिखते हैं। तो इतनी बात और जो भी जिस मात्रा के लिए जो भी अक्षर इंग्लिश में है चाहे उर्दू में है, वही मात्राओं के लिए वही
अक्षर इंग्लिश में भी रहेंगे और वही हर्फ उर्दू में भी रहेंगे। उसमें तब्दीली नहीं होगी मात्राओं में, सिर्फ और सिर्फ क के अंदर तब्दीली होगी कि क को बिंदु वाले क को उर्दू में किस हर्फ से लिखेंगे और बिना बिंदु वाले क को उर्दू में किस हर्फ से लिखेंगे और बिंदु वाले क को इंग्लिश में किस हर्फ से अक्षर से लिखेंगे और बिना बिंदु वाले क को इंग्लिश में किस अक्षर से लिखेंगे। हमने आप लोगों को बिल्कुल समझा दिया, आप लोग समझ चुके होंगे। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।